नमस्कार। पौष पूर्णिमा का दिन है। आज से उम्मीद की जा रही थी कि अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। खड़मास खत्म हो गया। ऐसी उम्मीद शेयर मार्केट के लोग भी कर रहे थे। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं छोटे बड़े, वो भी कर रहे थे, पर उल्टा हुआ। आज स्टॉक मार्केट भी बहुत बड़े पैमाने पर गिरा और भारतीय रुपये की हाल तो पूछिए मत, अपने सबसे निचले स्तर पर आया बीते 2 सालों में। तो पहले यही बात उम्मीद करते हैं कि महाकुंभ की शुरुआत हुई है, डुबकी लगाकर चीज़ें ठीक होनी थी, लेकिन लगता नहीं है कि कम से कम कुछ दिनों तक इससे हमको कुछ रियायत मिल सकती है। अभी तो स्थितियां बहुत ही विकट दिखाई देती है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। आज 57 पैसे गिरा भारतीय रुपया, 86 रुपये 61 पैसे पे आ गया। अब तक का ये सबसे न्यूनतम स्कोर है। सबसे कमज़ोर इस वक्त भारतीय रुपया दिखाई दे रहा है $1 के मुकाबले। यानी अगर $1 की कीमत होगी वो 86 रुपये 61 पैसे होगी। तो परिस्थितियां बहुत ख़राब हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि 2-3 पॉइंट्स हैं इसकी वजह से, फैक्टर्स हैं। पहला तो ये कि भारतीय स्टॉक मार्केट से जो विदेशी निवेशक हैं उन्होंने बड़े पैमाने पर बीते दिनों में 2-3 हफ्तों में करीब 24-25 हज़ार करोड़ रुपए निकाल लिया है। अमेरिका में जो नया सरकार बनने वाली है ट्रंप की, उसके बाद नीतियां क्या होंगी 20 जनवरी के बाद, उसको लेकर स्पेकुलेशन बहुत है। इसीलिए इन्वेस्टर जो है वो भारत से पैसा निकालकर, खासकर अमेरिकन इन्वेस्टर जो है वो अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। दूसरा, क्रूड ऑयल के दाम $80 प्रति बैरल तक बढ़ गए हैं। लड़ाई चली रही है 2 जगहों पर, जब हम जानते हैं इजराइल हमास में और रूस यूक्रेन में, वो परिस्थितियां विकट बनी हुई हैं। और जो जॉब मार्केट है यूएस का, वो उसने भी परिस्थितियों को और विकट बना दिया है कि ट्रंप के आने के बाद किस तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ क्रिएट होने वाली हैं। अगर ट्रंप टैरिफ लगा देते हैं विदेशी चीज़ों पर, खासकर चीनी भारतीय चीज़ों पर, तो जाहिर तौर पर वहाँ महंगाई बढ़ेगी। इसका असर भी शेयर मार्केट पर दिखेगा। तो आने वाले कुछ हफ्ते जो है वो शेयर मार्केट के हिसाब से अगर बात की जाए तो बहुत अच्छे नहीं कहा जा सकते। आज स्टॉक मार्केट की बात करूं तो निफ्टी में करीब 350 से 370 पॉइंट के बीच की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स जो है वो 1100 पॉइंट के से ज़्यादा गिरा है, 77,000 पे आ गया है, वो 22,000 पे आ गया है निफ्टी। माना जा रहा है, आशंका ये है कि ये और तेज़ी से आगे कुछ दिनों में गिरेगा। खासकर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो बजट जो पेश करना है निर्मला सीतारमण को 1 फरवरी को, उस तक ये हलचल बनी रहेगी। बहुत से स्टॉक मार्केट के जो एक्सपर्ट हैं वो ये राय दे रहे हैं कि जो लोग लॉन्ग टर्म खेल रहे हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनको धैर्य रखना चाहिए। इस बिकवाली के दौर से अपने आप को साइडलाइन करके रखें, अलग करके रखें। आगे जाकर उनको इस धैर्य का फ़ायदा मिलेगा। और जो लोग डेली ट्रेडिंग करते हैं, जो रोज़ करते हैं, उनके लिए ये चिंता का विषय है। वो भी थोड़ा सब्र बना के रखें। हड़बड़ी में इस बिकवाली के दौर में अपने आप को बचा के रखें। चिंता की बात यह कि स्मॉल कैप, मिड कैप गिर रहा है, बैंकिंग के सेक्टर गिर रहे हैं। निफ्टी 50 जो है उसके 44 शेयरों में, स्टॉक्स में आज बिकवाली देखी गई है। तो ये तमाम चीज़ें इशारा कर रही हैं कि भारत की जो लोग पूंजी लगाते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कंपनियां हैं, उन पर लोगों का भरोसा कम हुआ है और वो तेज़ी से पैसा भारत से निकाल कर ले जा रहे हैं। और इन सब इस चिंताजनक अर्थव्यवस्था की आज की दृष्टि में, खासकर रुपया जो गिरा है, उसके बाद विपक्ष के हमले चालू हो गए हैं। मोदी सरकार को घेरा जा रहा है। 2014 में 10 साल पहले सरकार बनी थी, तब $1 की कीमत 58 रुपये 59 रुपये के आसपास थी। आज 86 रुपये से ऊपर निकल गई है। ये उम्मीद की जा रही थी, आशंका जताई जा रही थी कि इस साल के आखिर तक 87 रुपये पे जाएगा $1 की कीमत, लेकिन आज ही 86 रुपये 61 पैसे हो गई है। 57 पैसे की गिरावट एक दिन में बीते 2 साल में ये सबसे बड़ी गिरावट दिखी गई है। तो इस हिसाब से चिंता बहुत जताई जा रही है। विपक्ष जो हमले कर रहा है सो कर रहा है, लेकिन पुराने जो ट्वीट हुए थे 2014 के पहले, मोदी जी के पीएम बनने के पहले, कि वो आएंगे तो रुपया मजबूत होगा, और ऐसा नहीं हो रहा है। उसी पुराने ट्वीट्स को निकाल कर, चाहे वो चेतन भगत के हो, चाहे वो श्री रविशंकर के हो, इस मामले को पॉलिटिकल टूल रंग भी दिया जा रहा है कि बहुत बुरी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था पहुंच गई है और उबारने के लिए कुछ करती सरकार नहीं दिखाई दे रही है। ये बात सच है। इस अर्थव्यवस्था पर सरकार ने अब तक कोई अपना स्टेटमेंट, कोई बयान जारी नहीं किया है। इंतज़ार करना चाहिए वित्त मंत्री का, वित्त मंत्रालय का, कि वो इस विकट होती अर्थव्यवस्था से कैसे देश को निकाल पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये चिंता का विषय है और इस चिंता से उबारने में सबकी निगाहें सरकार की ओर लगी हुई हैं कि सरकार क्या कदम उठाती है
जिससे जो स्मॉल इन्वेस्टर है, जो स्टॉक मार्केट में भी है, जो जिसको रुपए की गिरती स्थिति पर उसकी पॉकेट पर असर पड़ता है, उसको राहत मिल सके।